दोस्तों आज की खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गाजा की तरफ से बहुत बड़ी खबरें हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहें। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। मेरे दोस्तों, इस कुरान की आयत को अगर हमने अच्छे से समझ लिया और इस कुरान की आयत को अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो यकीन मानो बड़ी से बड़ी परेशानी भी हमें परेशान नहीं कर सकती। ज़रा मतलब समझिए इस आयत का। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, क्या कह रहा है अल्लाह कि सब्र करने वालों के साथ मैं खुद हूं। कोई भी परेशानी आए, कोई भी तकलीफ आए, कितना भी बुरा वक्त हो, सब्र करो। अगर तुम सब्र करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं। जब परेशानियों के वक्त में, तकलीफ के टाइम में अल्लाह हमारे साथ हो जाए तो फिर हमारे क्या ही कहने हैं। फिर हम कैसे यकीन ना करें कि हमारा वो जो बुरा वक्त चल रहा है, वो जो तकलीफ आई हुई है, अल्लाह अगर हमारे साथ है तो उस तकलीफ को एक ना एक दिन अल्लाह दूर कर देगा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इस आयत को हम सभी को अपनी जिंदगी में उतारना पड़ेगा। कोई भी मुश्किल आए, सब्र करें, सब्र से काम लें, इंशाअल्लाह वो मुश्किल एक ना एक दिन खत्म जरूर होगी। गाजा के लोग भी इस वक्त सब्र ही कर रहे हैं और इंशाअल्लाह एक दिन उनका ये सब्र उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। जब कोई जालिम सब्र करने वालों के ऊपर बेपनाह जुल्म करता है तो फिर इंतकाम वो लेता है, और जब वो इंतकाम लेने पर आता है ना तो फिरौन जैसे बादशाहों को भी दुनिया में इबरत बना देता है। नेतन्याहू की क्या ही औकात है। नेतन्याहू आखिरी सांस तक अब सुकून से नहीं जी सकता, ये मेरा दावा है और मेरा दिल कहता है, क्योंकि गाजा के लोगों का सब्र जो है ना वो कभी जाया नहीं जाएगा। नेतन्याहू का दिमाग इस वक्त इतना ज्यादा परेशान है, 6 महीने के अंदर वो जो करना चाह रहा था कुछ भी नहीं कर पाया है। पूरे देश के अंदर उसको गालियां मिल रही हैं, यहूदी खुद उसको गालियां देते हुए कह रहे हैं कि तुरंत इसको कुर्सी से हटाओ, ये बंदा प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। गाजा के अंदर अपने बंदूकों को नहीं छुड़ा पाया है। बड़ी खबर ये आ रही है, कल ही मैं आपको बता चुका हूं कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस अब नॉर्थन गाजा से वापस जा चुकी है। आज खबर आ रही है, इजराइल डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम अपनी सेना को साउथ गाजा से भी पूरी तरह से समेट रहे हैं। नॉर्थ गाजा से कल समेट लिया था, साउथ गाजा से आज लगभग पूरी सेना को इजराइल डिफेंस फोर्सेस वापस ले रही है। बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हम सिर्फ एक कदम दूर हैं गाजा को जीतने में, लेकिन मेरे दोस्तों कितने कदम दूर है, कितने पीछे है, यह तो सब आपके सामने दिख ही रहा है। कल जैसे ही नॉर्थन गाजा को छोड़कर इजरायली सेना वापस गई है, हमास ने वहीं से कई सारी मिसाइलों के हमले किए हैं। तो हमास अभी भी गाजा के अंदर जिंदा है और नेतन्याहू कह रहा है कि हम सिर्फ एक कदम दूर हैं गाजा को जीतने में। मेंटल प्रॉब्लम है थोड़ी सी। 6 महीने तक गाजा में पड़े रहने के बावजूद भी एक बंदक को सही सलामत इजराइल की सेना नहीं छुड़ा पाई, हमास को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई। यह बहुत बड़ी इजराइल की हार है। भले ही गाजा के हजारों मासूमों को यह सेना मारकर चली गई हो, लेकिन इजराइल की यह जीत नहीं है। यह आपको मानना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा। और मेरे दोस्तों, आने वाले वक्त में यह नेतन्याहू दुनिया के लिए एक इबरत बनेगा। फिलहाल गाजा के लोगों के लिए यह एक सुकून भरी खबर सामने आई है। जैसे ही इजराइल की सेना ने अपने आप को वहां से वापस लिया, लोगों ने अपने टूटे फूटे घरों में वापस आना शुरू कर दिया है। लोगों को पहले डर लगता था कि हम वहां पर जाएंगे, ये सेना जो है गोली मार देगी, लेकिन अब घर वापस आने लगे हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर यह आ रही है, और यह खबर भी कहीं ना कहीं गाजा के लोगों के लिए सुकून भरी खबर है। अब यह क्यों हो रहा है? क्या ईरान की धमकियों की वजह से यह सब हो रहा है? यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यह सुकून भरी खबर है कि मिस्र के बॉर्डर से अब रोजाना तकरीबन 300 खाने के ट्रक गाजा के अंदर जा रहे हैं। मिस्र के सूचना विभाग ने यह जानकारी दी है कि गाजा के अंदर जो खाने वगैरह के ट्रक जा रहे थे उनको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, और अब रोजाना रफा क्रॉसिंग से तकरीबन 300 खाने के ट्रक गाजा के अंदर जा रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी राहत की खबर है उन गाजा के भूखे लोगों के लिए। बहुत दिन से वैसे खबरें आई नहीं हैं कि एयर ड्रॉप हुआ हो, खाने के लिए लोग तड़प रहे हों। खाने के ट्रक 3-4 दिनों से लगातार अब गाजा के अंदर जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गाजा के भूखे लोगों के लिए एक राहत की खबर है। अब ये क्यों हो रहा है? क्या ईरान धमकियां दे रहा है, उस वजह से इजराइल इस तरह से पीछे हट रहा है? वैसे आपातकाल तो, इमरजेंसी तो लागू कर ही दी है इजराइल ने अपने यहां पर। बाकी बहुत सारे देशों में अपनी सारी एम्बेसीज को भी इजराइल बंद कर रहा है। एक और खबर आपको बता दूं, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट ने कहा है कि हम गाजा से अपनी सेना को जो समेट रहे हैं वो दूसरे ऑपरेशन के लिए समेट रहे हैं। अब यह ऑपरेशन क्या लेबनान के ऊपर करेगा इजराइल? उसने कहा कि हम जो दूसरे अभियानों के लिए अपनी सेना को समेट रहे हैं उसमें से हमारा एक अभियान रफा का भी है। तो हो सकता है कि रफा पर ये कुछ हमले करें, या फिर ये धमकियां हो, डराने की वजह से इस तरह की बातें कर रहा है।
फिलहाल ज़मीनी हकीकत यह है कि इजराइल की सेना पूरी तरह से थक चुकी है। जो रिजर्व सैनिक वहां पर आते हैं, जिनको ठीक से बंदूक चलानी भी नहीं आती है, लड़ाई लड़नी भी नहीं आती है, वो भी पूरी तरह से थक चुके हैं। कोई बैंकों में काम करता है, कोई किसी और सेक्टर में काम करता है। जब जंग शुरू हुई थी तो उन लोगों को वहां से बुला लिया गया। और ये लोग करते क्या है, जरा देखिए। जंग के दौरान इन लोगों ने चोरियां की हैं, महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पहने। क्या ये लोग आपको प्रोफेशनल सैनिक दिखते हैं? पूरी दुनिया में एक हवा था इजराइल का कि सबसे खतरनाक सेना है। मेरे दोस्तों, कोई खतरनाक नहीं है। ये वो लोग हैं कि जो इजराइल के अंदर दूसरे सेक्टरों में काम करते हैं, रिजर्व सैनिक के तौर पर इनको बुलाया जाता है, थोड़ी सी ट्रेनिंग देकर उतार दिया जाता है युद्ध के मैदान में, और फिर ये लोग इस तरह से चोरियां करते हैं। ये देखिए, एक सैनिक ने गाजा के एक घर में घुसकर उन लोगों को पहले मारा, उसके बाद उनके पैसे चुराकर गिनते हुए सोशल मीडिया पर फोटो शेयर किया। तो ये सारे के सारे टिकटॉकी सैनिक हैं। उधर दोस्तों, इजराइल की सेना ने उत्तरी इजराइल के गलील एरिया में एक बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास किया है। इजराइल की सेना लेबनान के बॉर्डर पर उत्तरी इजराइल के अंदर युद्ध अभ्यास कर रही है। शायद हिजबुल्लाह को डराने की कोशिश है इजराइल की, या फिर इजराइल गाजा से अपनी सेना को समेटकर हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करेगा, हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई शुरू करने जा रहा है। मेरे दोस्तों, अगर ऐसा करता है इजराइल तो शायद नेतन्याहू की यह सबसे बड़ी गलती होगी। आने वाले 2-4 दिन में ही इस बात का पता चल जाएगा कि हिजबुल्लाह को डराने के लिए इजराइल उस एरिया में सेना को ले जाकर युद्ध अभ्यास कर रहा है, या फिर वाकई में हिजबुल्लाह के ऊपर हमले करना चाहता है। वहीं इजराइल का यह कट्टरपंथी नेता बेन गवीर, इसने साफ कह दिया है कि भाई नेतन्याहू गाजा से अपनी सेना को समेट रहे हैं। अभी तक नेतन्याहू की जीत नहीं हुई है। गाजा से अपनी सेना को समेटकर रफा पर हमला किए बिना अगर नेतन्याहू इस युद्ध को समाप्त करने की बात कर रहे हैं तो यह तो सरासर नेतन्याहू की हार है। और अगर नेतन्याहू ऐसा करते हैं तो उनको प्रधानमंत्री बनने का कोई भी हक नहीं है। खुद इन्हीं के नेता अब इस बात को कबूल कर रहे हैं कि गाजा के अंदर नेतन्याहू कुछ भी हासिल नहीं कर पाया है। अभी युद्ध विराम कर देता है तो ये तो हार हो जाएगी। फिर आपसे यही कहूंगा कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, भले ही हमारी आंखों के सामने इतने सारी मौतें हैं गाजा की, लेकिन यह वक्त सब्र से काम लेने का है। सब्र करने वाले के साथ अल्लाह हमेशा मौजूद रहता है। सब्र रखिए, जुल्म का अंत एक दिन जरूर होगा और जालिम एक इबरत बनेगा दुनिया के अंदर। उधर यूनाइटेड नेशंस में एक और प्रस्ताव पास हुआ है। अरे अब तो ये सब ढोंग लगते हैं भाई साहब, बहुत सुनते थे यूनाइटेड नेशंस का नाम इस जंग से पहले। सैकड़ों प्रस्ताव पास हो चुके हैं, लेकिन औकात नहीं है किसी भी संस्था की कि उन प्रस्ताव का अमल इजराइल से करवा सके। एक और नया प्रस्ताव पास हुआ है। वर्ल्ड सेंट्रल किचन के लोगों पर इजराइल ने हमला किया, जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर हड़कंप मच गया। हड़कंप क्या मचा, वो सिर्फ दिखावा था। फिलहाल भड़की तो पूरी दुनिया थी। फिलहाल यूनाइटेड नेशंस में आज एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें यह बात कही गई कि पूरी दुनिया को इजराइल को हथियार देना अब बंद करना पड़ेगा। इजराइल के हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने का यूनाइटेड नेशंस में आज एक प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन उस पर अमल कितना किया है इजराइल ने, आप सब लोग देख रहे हैं। ये सारी की सारी संस्थाएं ना सिर्फ नाम की हैं। कोई भी संस्था इंसाफ करने वाली नहीं है। ये जितनी भी संस्थाएं हैं ये सिर्फ अपने मतलब के लिए काम करती हैं। इनके पीछे अमेरिका का हाथ है। अमेरिका का जहां पर मतलब होगा, जिस देश पर प्रतिबंध लगवाना होगा वहां पर वो लगवा देगा, जिस देश के नेता के खिलाफ कुछ करवाना होगा वो करवा देगा। लेकिन अमेरिका जिसके साथ होता है, तो चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये भी यूनाइटेड नेशंस का ही है, इनकी कोई औकात नहीं है। फिलहाल इस रिपोर्ट की बड़ी खबर यही थी कि गाजा के लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। इजराइल की सेना ने पूरी तरह से गाजा को छोड़ दिया है। लोग अपने घरों में वापस आ रहे हैं। साथ ही साथ खाने के भी लगभग 300 ट्रक रफा क्रॉसिंग से रोजाना गाजा के अंदर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। यह बहुत बड़ी राहत की खबर गाजा से आ रही है। मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर पहली बार आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।